हेलो एवरीवन, आज हम लोग टर्नओवर रेशियो खत्म करेंगे अपनी। ठीक है, टर्नओवर रेशियोज में से हमने दो रेशियोज कर ली हैं। कौन कौन सी? एक तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और एक ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट रेशियो जो है हमारे पास कौन सी है? ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो है, थर्ड। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है क्या भाई? डिवाइड तो आपको पता ही है किससे करेंगे हम लोग? एवरेज ट्रेड पेएबल से, और ऊपर क्या आएगा? पेएबल किससे आता है? क्रेडिट परचेज से आता है ना, तो क्या लिखेंगे ऊपर? नेट क्रेडिट परचेज। ठीक है, कोई डाउट? अब एवरेज ट्रेड पेएबल पता है क्या होता है? पहले बताओ, ट्रेड पेएबल के अंदर क्या क्या आता है? क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। ये दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास ट्रेड पेएबल निकल के आता है। ठीक है, एवरेज कैसे निकालेंगे? ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइड बाय 2। और नेट क्रेडिट परचेज तो आपको पता ही है, एवरेज का फॉर्मूला भी लिख लो। ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइडेड बाय 2। और नेट क्रेडिट परचेज का बेटा, हाँ जी, क्रेडिट परचेज लेस परचेज रिटर्न। ठीक है, क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। कोई डाउट? करें, क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जो कि आप इजीली कर सकते हो। हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल पेएबल दोनों गिवन है, दोनों ऐड करेंगे ओपनिंग के, तो हमारे पास 2 लाख रुपए ओपनिंग का ट्रेड पेएबल आ गया। 4.5 प्लस 1.5 कितना हुआ? 6 लाख हमारा क्लोजिंग का आ गया। एवरेज निकाल लोगे आराम से। टोटल परचेज गिवन है 21 लाख, परचेज रिटर्न कितना है? 1 लाख, और कैश कितना है? 4 लाख। तो टोटल परचेज में से अगर हमें नेट क्रेडिट परचेज निकालनी है तो हम क्या करेंगे? 21 लाख माइनस परचेज रिटर्न 1 लाख है, माइनस कैश परचेज कितना है? 4 लाख। तो कितना आ गया बेटा? 16 लाख रुपए हमारे पास क्या आ गया? नेट क्रेडिट परचेज हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए 112 देखो। 112 के अंदर हमारे पास ओपनिंग क्रेडिटर गिवन है, ओपनिंग बिल पेएबल भी गिवन है, क्लोजिंग क्रेडिटर गिवन है, क्लोजिंग बिल पेएबल गिवन है। इससे क्या निकल जाएगा हमारे पास? हाँ जी, एवरेज ट्रेड पेएबल निकल जाएगा आराम से। उसके बाद अगर हम बात करें परचेज कितना है? 9.5 लाख का परचेज है। कैश परचेज कितना है? 1 लाख, और परचेज रिटर्न कितना है? 45। सेम है यार, कुछ भी अलग नहीं है दोनों क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें नीड लग रही है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन करना चाहिए। डिटेल अगर सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जहाँ पे हमें कुछ अलग से फॉर्मुलेज लगाने होंगे वो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस में। चलो अब क्वेश्चन नंबर 113 देखो। 4 केसेस के, चारों केस के अंदर हमें ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। पहले हमारे पास क्लोजिंग ट्रेड पेएबल है, नेट परचेज गिवन है, परचेज रिटर्न गिवन है, उसके बाद कैश परचेज गिवन है। जब भी आपको नेट परचेज गिवन होगा तो आपको क्या परचेज रिटर्न का काम है? हाँ जी, अगर आपको नेट परचेज गिवन है तो आपको क्या परचेज रिटर्न का काम है बेटा? जल्दी बताओ। नहीं, तो हम लोग यहाँ परचेज रिटर्न का कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, परचेज रिटर्न का यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि परचेज रिटर्न ऑलरेडी परचेज में से माइनस करा हुआ है, क्योंकि हमें क्या गिवन है? नेट परचेज। तो हमें यहाँ पे क्रेडिट परचेज निकालने के लिए क्या करेंगे? नेट परचेज 3.6 लाख है, माइनस कर दो कैश कितना है? 90,000 रुपये। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? नेट क्रेडिट परचेज निकल जाएगा। कोई डाउट? अच्छा, ओपनिंग तो गिवन नहीं है तो क्या करें? क्लोजिंग को ही क्या मान लेंगे? हाँ जी, क्लोजिंग को ही क्या मान लेंगे? एवरेज ट्रेड पेएबल। जब भी आपको अधूरी इंफॉर्मेशन गिवन हो, जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है ना, उसको ही हम यूज करके फॉर्मूले पुट कर देंगे। केस नंबर 2, आपको यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन है, नेट परचेज गिवन है।
हाँ जी, ओपनिंग क्लोजिंग से क्या निकालोगे? मुंह से बोलो बेटा, मुंह से। एवरेज ट्रेड पेबल। क्या निकालोगे? एवरेज ट्रेड पेबल। नेट परचेज गिवन है तो इसको क्या मान लोगे? नेट क्रेडिट परचेज मान लोगे। क्या मान लोगे बेटा? नेट क्रेडिट परचेज। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? केस नंबर थर्ड, क्लोजिंग गिवन है, नेट परचेज गिवन है, दोनों को डिवाइड करो, आंसर आ गया। और तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं ना मैं यार। केस फोर, क्लोजिंग ट्रेड पेबल गिवन है, इंक्लूडिंग 25,000 ड्यू टू अ सप्लायर ऑफ मशीनरी। मशीनरी का सप्लायर है इसमें एक। दूसरा, नेट क्रेडिट परचेज कितना गिवन है बेटा हमें? 3,60,000। अच्छा, आप मुझे बताओ कि ट्रेड पेबल मतलब गुड्स वाले या कोई और एसेट का भी उधार हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं? ऐसे गुड्स वाला भी उधार इंक्लूड करेंगे? अगर हमने गुड्स परचेज करें उधार में तो हमारे पास क्रेडिटर आते हैं ना। क्या आते हैं? क्रेडिटर। अगर हमने कोई एसेट उधार में परचेज करा है, अगर हमने कोई एसेट उधार में परचेज करा है तो वो होता है क्रेडिटर फॉर एसेट। क्रेडिटर फॉर, तो उसको भी क्या मैं अपने ट्रेड पेबल में इंक्लूड करता हूं या नहीं करता? नहीं करते ना, उसको अलग रखते हैं। बट ये 25,000 इसके अंदर इंक्लूड है, तो 55,000 में से क्या करेंगे? 25,000 पे माइनस करेंगे, कितना आ गया? 30,000। 3,60,000 डिवाइड बाई 30, 12 टाइम्स आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 114, क्लोजिंग गिवन है भाई हमारे पास, नेट परचेज गिवन है, कैश परचेज गिवन है, निकाल लोगे आराम से। तो ये तो रेशो खत्म ही हो गई हमारी, ठीक है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो में कोई डाउट? पक्की बात। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है 115, जिसके अंदर हमें क्या निकालना है? ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है वाला। कैश परचेज जो है वो 25% है किसका? हाँ जी, मुझसे बोलो बेटा, टोटल परचेज का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है हमारे पास? 3 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट 25% किसका है? तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट निकाल लोगे, निकालो फटाफट। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 115। तो हम यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं पहले, है ना। तो हमारे पास आरएफओ कितना है? 3 लाख रुपए का आरएफओ है। 3 लाख रुपए का बेटा क्या है हमारे पास? आरएफओ। और ग्रॉस प्रॉफिट जो है 25% है किसका? आरएफओ का। तो 25/100 कर दो, कितना आएगा बताओ? 75,000 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 75,000। अब यहां से आप क्या निकाल सकते हो? COGS, है ना, सेल यानी कि आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आरएफओ कितना है? 3 लाख रुपए माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 75,000। तो हमारे पास यहां पे COGS कितना आ गया? 2,25,000। कोई डाउट? पक्का? चलो नेक्स्ट देखो, अपने पास यहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी गिवन है, ठीक है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम है, तो पहले ओपनिंग क्लोजिंग से क्या करेंगे हम लोग? परचेज निकाल लें। COGS का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। COGS अभी हमने निकाला कितना है? 2,25,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है? 75। क्लोजिंग कितना है? 1.5 लाख। ओपनिंग 75 है और क्लोजिंग है 1.5 लाख रुपए। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास गिवन नहीं है, इसको जीरो मानेंगे, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? नेट परचेज निकालना है। क्या निकालना है बेटा? नेट परचेज। तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ एक बारी? 75 माइनस कर दो, 1.5 लाख रुपए आ जाएगा। नहीं, प्लस होगा ना मेरे ख्याल से, प्लस होगा। तीन लाख रुपए आ जाएगा। नेट परचेज कितना आ गया बेटा हमारे पास? 3 लाख रुपए। क्लियर? ठीक है, नेट परचेज कितना आ गया बेटा? 3 लाख। अच्छा, यहां पर इन्होंने बोला है कि कैश परचेज जो है हमें 25% किसका है? टोटल परचेज का। तो यानी कि यार 75% हुआ ना। क्रेडिट परचेज कितना हुआ? टोटल परचेज का। अब टोटल परचेज हमने निकाली कितनी है? 3 लाख। तो 3 लाख का 75% निकाल लो, कितना आएगा? 2,25,000। ये हमारे पास क्या आ गई? क्रेडिट परचेज आ गई। क्या आ गई बेटा? अच्छा, इस चीज से हम लोग क्या निकालेंगे? हाँ जी, एवरेज ट्रेड पेबल।
आरएफओ, सॉरी आरएफओ कह रहा हूं मैं, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हमें गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कितना है? 3 टाइम्स है, तो 3 इक्वल्स टू नेट क्रेडिट परचेज कितना है हमारे पास? 2,25,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। तो यहां पे आप एवरेज ट्रेड पेबल निकाल सकते हो। 2,25,000 डिवाइड बाय 3 कितना हुआ? 75,000। ठीक है, तो यहां पे आपका एवरेज ट्रेड पेबल निकल गया यार। एवरेज ट्रेड पेबल का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास यहां पे एक इंफॉर्मेशन गिवन है, वो क्या है कि क्लोजिंग ट्रेड पेबल जो है ना वो 75,000 एक्सेस है किससे? ओपनिंग ट्रेड पेबल से। तो एवरेज कितना है हमारे पास? 75,000 है ना, मल्टीप्लाई 2 कर दो, 2 यहां पे हमारे यहां चला गया। अब ओपनिंग का तो ओपनिंग ही रहेगा, ओपनिंग ट्रेड पेबल। क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग जो है वो 75,000 ज्यादा है किससे? ओपनिंग ट्रेड पेबल से। ठीक है, तो 1.5 लाख, हाँ जी 1.5 लाख इक्वल्स टू 2 ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस 75,000। तो यहां पे हमारे पास माइनस करेंगे इसको, कितना आएगा? 75 डिवाइड बाई 2, 37,500 रुपए हमारे पास क्या आ गया? ओपनिंग ट्रेड पेबल आ गया। ठीक है, 37,500। क्लोजिंग कितना आएगा? क्लोजिंग ट्रेड पेबल 37,500 में क्या करेंगे हम लोग? 75,000 रुपए प्लस कर देंगे, कितना आएगा बताओ एक बारी, बताओ भाई बताओ। 1,12,500। तो यहां पे हमारे पास ओपनिंग भी निकल गया और क्लोजिंग भी निकल गया। ठीक है, प्रोसेस थोड़ा लंबा था, क्यों? बिकॉज मुझे यहां पर क्या निकालना पड़ा? पहले नेट क्रेडिट परचेज। क्या निकालना पड़ा? और नेट क्रेडिट परचेज हम किससे निकाल रहे हैं? आरएफओ से, आरएफओ के थ्रू निकाल रहे हैं। तो आरएफओ के थ्रू निकालेंगे तो सीयूजीएस निकलेगा, सीयूजीएस का फॉर्मूला पुट होगा, तब जाके हमारा क्या निकलेगा? नेट क्रेडिट परचेज। कोई डाउट? आगे बढ़ू, चलिए। नेक्स्ट रेशियो हमारे पास कौन सी है बेटा, जल्दी बताओ? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो लिखो भाई, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, रेशियो नंबर 4। टर्नओवर रेशियो की रेशियो नंबर 4, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, फॉर्मूला बड़ा आसान सा है इसका भी, क्या है? आरएफओ यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब आरएफओ तो आपको पता ही है, मैं बस यहां पे आपको क्या बताऊंगा कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। कोई डाउट? क्लियर है बेटा पॉइंट? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी हमारा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है। क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो आरएफओ गिवन है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी भी गिवन है, दोनों को माइनस करेंगे क्या निकल जाएगा? वर्किंग कैपिटल। आंसर आ गया बेटा। ठीक है, 24 लाख डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 6 लाख। कितना आ गया? 4 टाइम्स। कराने की जरूरत तो नहीं है। कोई डाउट? 117 में यार मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी गिवन है, दोनों को माइनस करो, बताओ कितना आएगा? 1 लाख रुपए आ जाएगा। अब यार मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर आरएफओ निकालने का कोई मेथड ही गिवन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो मैं आरएफओ को क्या मान, सीओजीएस को क्या मान लूंगा? आरएफओ। समझे बात? कोई दिक्कत तो नहीं? सीओजीएस को क्या मान लेंगे? आरएफओ। तो 5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख 5 टाइम्स। बढ़े आगे। 118 में मेरे पास कैश सेल गिवन है, क्रेडिट सेल गिवन है, सेल रिटर्न गिवन है। कैश प्लस क्रेडिट माइनस सेल रिटर्न क्या निकल जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम, अरे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? नेट सेल होता है ना। क्या होता है बेटा, मुझसे बोलो? नेट सेल होता है। नेट सेल कैसे निकालूंगा? टोटल सेल में से क्या माइनस करूंगा?
सेल्स रिटर्न, कोई दिक्कत? तो यहां पे नेट सेल कितनी आ गई? 5 लाख प्लस 6 11 लाख, माइनस 1 लाख कितना आ गया? 10 लाख आ गया। करंट एसेट कितना है? 3 लाख। करंट लायबिलिटी कितना है? तो वर्किंग कैपिटल कितना आ गया? 2 लाख रुपया। कितना आ गया भाई? 5 टाइम्स आ गया। कराने की जरूरत तो नहीं? करा तो रहा हूं, कर नहीं। 119। चलो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना भाई? इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आरएफओ का कितना परसेंट है? 33.1/3% है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 20 लाख है। करंट एसेट 10 लाख, करंट लायबिलिटी 2.5 लाख। भैया इक्विटी शेयर कैपिटल का हमें यहां पे कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत है? हाँ जी, कोई जरूरत? काट दो इसको। वर्किंग कैपिटल कितना आ जाएगा ये बताओ? 10 लाख में से करंट लायबिलिटी 2.5 लाख माइनस करो, कितना आ गया? 7.5 लाख आ गया। हमें बस यहां पे निकालना क्या है? आरएफओ निकालना है। तो आरएफओ कैसे निकालेंगे? कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट कितनी है? 20 लाख। 20 लाख की कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय, मुझे यहां पर सेल का प्रॉफिट गिवन है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट जो है किसके ऊपर है? तो सेल को क्या मान लो? 100। 33/1/3 क्या होता है? 33.33% होता है ना? 33 कोई दिक्कत? तो यहां पे अगर मैं कॉस्ट का परसेंटेज निकालूंगा, क्या निकालूंगा? यार क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बताया ना पहले भी। नेट सेल को आप क्या मानोगे? 100% मान लो। क्या मानोगे? और ग्रॉस प्रॉफिट किस पे है? नेट सेल पे है ना? किस पे बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट है कितना? 33.33। तो मुझे कॉस्ट का परसेंटेज चाहिए, कितना आ गया? 66.67। 66.67। कोई दिक्कत? और निकालना क्या है मुझे? आरएफओ। 100 रख दो इसको, आ जाएगा सामने आपका। बताओ। हाँ जी, कोई दिक्कत? पक्की बात? कितना आंसर आएगा बताओ? इसका आंसर आएगा कितना? आरएफओ कितना आ गया आपका? $30 लाख। कितना आएगा? 30 लाख। करके देख लो एक बारी। यार 100 में 66.67 है, सोचना एक बारी। 66.67 डिवाइड बाय 100 को मैं 2/3 नहीं कर दूं? बोलो, क्या ये 2/3 होता है कि नहीं होता? जल्दी बताओ। ये 33% जो 33.33% 1/3 नहीं होता क्या? 1/3 होता है ना, इतना पता आप लोगों को? तो इसका रिमेनिंग कितना होगा? तो 3/2 कर दो। 20 लाख मल्टीप्लाई 3/2 कर दो ना, कितना आएगा? 30 लाख आ गया। नहीं समझ में आई बात? ये तो यार मैथमेटिक्स तो लगानी पड़ेगी, थोड़ी मैथ्स तो चाहिए थोड़ी सी है। 8th क्लास वाली, 9th 10th की नहीं कह रहा मैं, ये तो 7th 8th क्लास वाली मैथ्स है। समझ में आई बात? तो 30 लाख आरएफओ आ गया। वर्किंग कैपिटल कितना है? 7.5। कितना आ गया भाई आंसर? 4 टाइम्स 120। 25% हमें ग्रॉस प्रॉफिट किसका गिवन है? अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट तो गिवन नहीं है यार। कितना है? 5 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, लॉन्ग टर्म लोन गिवन है, फिक्स एसेट कितना गिवन है? 10 लाख। यार यहां पर मुझे ना वर्किंग कैपिटल निकालना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। अब मुझे एक बार ये बताओ, चलो ठीक है, आरएफओ तो मैं निकाल दूंगा, आरएफओ तो आसान है निकालना, कोई दिक्कत नहीं आरएफओ निकालने में। मेन मुद्दा इस चीज का है कि यार इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन और फिक्स्ड एसेट से मैं वर्किंग कैपिटल कैसे निकालूं? ये बताओ, थोड़ा जोर डालो दिमाग पे, बताओ कैसे निकालेंगे? टोटल एसेट तो गिवन ही नहीं है ना मुझे।
अगर मैं इनको टोटल कर दूंगा तो क्या करूँ, माइनस किससे करूंगा? तो नहीं ना, हाँ बेटा, ये नॉन करंट एसेट्स तो गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स नॉन करंट एसेट, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और लॉन्ग टर्म लोन प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस इक्विटी पे तो टोटल भी टोटल क्या हुआ? लायबिलिटी से जाता है। कैसे करंट लाइबिलिटी नहीं आएगा? थोड़ा सोचो 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 सोचो, दिमाग आओ थोड़ा। हाँ जी, देखो यहां पर हमने डेट इक्विटी रेशियो के अंदर एक फॉर्मूला देखा था इक्विटी का। क्या फॉर्मूला था वो? नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो उससे हमारी क्या निकल जाएगी बेटा? इक्विटी निकल जाएगी। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, इसका एक फॉर्मूला मैंने यहां पे और लिखवा दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। सिंपल सी बात है, बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला इक्विटी, बोलो बोलो, नॉन करंट, ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है ना, इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी हमारा किसका फॉर्मूला होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का। ठीक है, अगर मुझे इक्विटी चाहिए तो मैं क्या करूंगा? कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्या माइनस कर दूंगा? नॉन करंट लाइबिलिटी माइनस कर दूंगा। तो एक फॉर्मूला तो ये था, एक फॉर्मूला तो आपको पता ही, सिंपल सा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और एक हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज। बात क्लियर? तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। कौन सा क्वेश्चन था ये वैसे, ये वाला? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 120 था। तो आप देखो कि डेट इक्विटी रेशियो का एक हमारा फॉर्मूला जो है वो यहां पे काम आ गया। समझे बात? तो क्या फॉर्मूला था बताओ? इक्विटी का इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। इक्विटी हमें पता कितनी है? 10 लाख प्लस 2 लाख, 12 लाख की इक्विटी है बेटा। नॉन करंट एसेट कितना है हमारे पास? 10 लाख का नॉन करंट एसेट है। वर्किंग कैपिटल हमें गिवन नहीं है तो निकालनी है, और नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी है? 3 लाख। ठीक है, तो यहां पे हम लोग वर्किंग कैपिटल निकाल लेंगे आराम से, कितना आएगा? 5 लाख रुपए आ गया। बाकी क्वेश्चन तो आसान है ना, आसान के, चलो कर ही लो एक बार। आपको यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो गिवन है यार, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, रेशो नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। 25% किसका है? कॉस्ट का। ठीक है, और आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। समझे बात? तो आप यहां पे अगर आपको कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट कैसे निकाल लोगे आप, ये बताओ? कॉस्ट इक्वल्स टू 5 लाख मल्टीप्लाई 100/25 कर दो, निकल जाए कॉस्ट। कितना निकलेगा बताओ? 20 लाख आ गया। और आरएफओ कितना आ जाएगा? 5 लाख प्लस कर दो, कितना आ गया? 25 लाख। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो 25 लाख डिवाइड बाय 5 लाख कितना आएगा? 5 टाइम्स। कोई डाउट किसी को? ये समझ में आ गया ना ये मैंने कैसे करा है बेटा? ये 20, ये ग्रॉस प्रॉफिट जो मैंने लिखा है यहां पर 25/100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट लिखा है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो 5 लाख गिवन ही है, 100 ऊपर 25 नीचे। क्लियर? तो कॉस्ट निकल जाएगा मेरा। कोई डाउट? आगे बढ़े, चलिए 121 देखो, 121 क्वेश्चन नंबर 121 में क्या है? हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है कितनी? 12 लाख। नेट फिक्स एसेट कितना गिवन है? 8 लाख रुपए गिवन है। उसके बाद कॉस्ट गिवन है यार हमें, है ना, 40 लाख रुपए का। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20% किसका? कॉस्ट का। तो यार आप बताओ कैसे निकलेगा यार? कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट फिक्स एसेट गिवन है 8 लाख रुपए, इससे वर्किंग कैपिटल कैसे निकालें? वर्किंग कैपिटल
अभी हमने सेम एक इक्विटी का फॉर्मूला करा था, क्वेश्चन नंबर कौन सा 121। हमने एक इक्विटी का फॉर्मूला करा था, यहाँ पर क्या फॉर्मूला था, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी, ये फॉर्मूला था हमारा इक्विटी निकालने का। अब यहाँ पर अगर हम इक्विटी में ऐड कर दे नॉन करंट लाइबिलिटी, यहाँ से यहाँ चला गया ना, तो नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल बचेगा। ठीक है, इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल निकालना है आपको, निकाल लो यार, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट। समझे बात? तो यार ये फॉर्मूला तो बनाने पड़ेंगे आपको यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वर्किंग कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है आपको, है ना 12 लाख, और नॉन करंट एसेट कितना गिवन है 8 लाख रुपए। माइनस कर देंगे कितना आ गया, 4 लाख रुपए आ जाएगा। कितना आ गया बेटा, वर्किंग कैपिटल आ गया हमारे पास, COGS गिवन है, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है 20% ऑन कॉस्ट है, तो 20% निकालो, कितना आ गया 8 लाख रुपए आ गया। 48 लाख RFO है, 48 लाख डिवाइड बाय 4 लाख कितना आ गया 12 टाइम्स। कोई डाउट? आगे बढ़ो। 122 के अंदर हमारे पास यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है 15 लाख, RFO तो गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट एसेट 6,25,000, टोटल एसेट कितने का है 10 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटी 5 लाख, शेयर होल्डर फंड 2.5 लाख। ये तो और आसान है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, बिकॉज टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी में आप नॉन करंट लाइबिलिटी और शेयर होल्डर फंड माइनस कर दो, कितना आएगा 10 लाख माइनस 5 लाख माइनस 2.5 लाख। तो करंट लाइबिलिटी कितना आ गया आपके पास 2.5 लाख आ गई। करंट एसेट कितना है आपके पास 6.25 लाख रुपीज है, माइनस करो कितना आ गया, हाँ जी कितना आएगा 3,75,000। ये हमारे पास क्या आ गया वर्किंग कैपिटल, और रेवेन्यू कितना है 15 लाख रुपए, तो कितना आ गया 4 टाइम्स। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का नहीं, इस रेशो का क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% किसका है कॉस्ट का। अच्छा, उसके बाद हमें क्या गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट हमें गिवन है 5 लाख रुपए, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख है, लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख है, नॉन करंट एसेट ये तो कर रखा है हमने। ठीक है, सेम क्वेश्चन है हमारे पास जो भी हमने करा था, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 120। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट लिखो बेटा, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, रेशो नंबर 5, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, RFO डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट। अच्छा, फिक्स्ड एसेट हमें कौन सा चाहिए होता है, नेट। ठीक है, नेट का मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास फिक्स एसेट है ना उसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन। ठीक है, फिक्स एसेट में से क्या माइनस करेंगे बेटा, डेप्रीसिएशन। करें स्टार्ट। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेट फिक्स एसेट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों गिवन है, डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 125। फिक्स एसेट एट कॉस्ट गिवन है कितना 7 लाख, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कितना है बेटा 1 लाख, दोनों को माइनस करो, नेट फिक्स्ड एसेट कितना आ गया, हाँ जी 6 लाख रुपए आ गया। उसके बाद क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है 17, कैश कितना है 1, तो RFO कितना आ गया 18 लाख आ गया ना, आंसर क्या है 3 टाइम्स, डिवाइड कर दो। 126। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड 2.5 लाख, वर्किंग कैपिटल 50,000, कॉस्ट हमें गिवन है 8 लाख रुपए, प्रॉफिट कितना गिवन है 2 लाख, तो RFO तो निकल जाएगा आराम से। RFO कितना आएगा 8 + 2 10 लाख रुपए आ गया, कोई दिक्कत। अभी हमने क्वेश्चन देखा था, क्या देखा था, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल प्लस नेट करंट एसेट, ये था ना, वर्किंग कैपिटल प्लस, दिखाऊंगे दोबारा से, तुम्हारे कंफ्यूज से बात है यार, ये निकाला था ना हमने, हाँ भाई पक्की बात। आपको एक फॉर्मूला जरा ध्यान रखना है अच्छे से,
कौन सा फॉर्मूला है वो? ये है, इक्विटी इक्वल्स टू नेट करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, तो यहां पर आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, माइनस कर दो, नॉन करंट एसेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नॉन करंट। आपको और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको आपको क्या मानना पड़ेगा? नेट फिक्स एसेट मानना पड़ेगा। ठीक है, कितना आएगा? 2 लाख। कितना आएगा बेटा? तो नेट फिक्स एसेट कितना आ गया आपके पास? 2 लाख रुपए आ गया। 10 लाख प्लस 2 लाख 5 टाइम्स। कोई डाउट? उसके बाद हमारे पास यहां पे 2 साल का इंफॉर्मेशन गिवन है, तो दोनों हम क्या करेंगे? दोनों साल का अलग अलग निकालेंगे आंसर। दोनों चीजें गिवन है, या डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। 12 लाख प्लस 3 4, 18 लाख प्लस 6 3। ठीक है, कोई दिक्कत? लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का नहीं, इस रेशो का। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 30 लाख। वर्किंग कैपिटल 5 लाख। इन दोनों से क्या निकाल लो? नॉन करंट एसेट कितना आ गया? 25 लाख रुपए आ गया। ठीक है, कॉस्ट गिवन है 40, 25% ऑन कॉस्ट है यार। 40 लाख का 25% कितना हुआ? 10 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 10 लाख रुपए आ गया। आरएफओ कितना आएगा? आरएफओ 50 लाख। 50 लाख डिवाइड बाय 25 लाख 2 टाइम्स। कोई दिक्कत? लास्ट रेशो इस टर्नओवर रेशियोज की वो है बेटा कौन सी? नेट एसेट टर्नओवर रेशो। लिखेंगे बेटा फटाफट, नेट एसेट टर्नओवर रेशो। रेशो नंबर 6, नेट एसेट टर्नओवर रेशो। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा, आरएफओ डिवाइडेड बाय नेट एसेट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नेट एसेट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होगा। कोई डाउट? बढ़े आगे? चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं क्वेश्चन इसके। 129 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? शेयर होल्डर फंड 20 लाख है, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख है। जब आपको शेयर होल्डर फंड गिवन हो, यानी कि शेयर होल्डर फंड को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विटी बोलते हैं ना बेटा। क्या बोलते हैं? इक्विटी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस हमें अलग से देखने की जरूरत नहीं है। 8% डिबेंचर कितना है? 10 लाख। तो यहां पे 20 लाख प्लस 10 कितना हो गया? हाँ जी, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? 30 लाख रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं? इक्विटी प्लस 8% डिबेंचर क्या है बेटा हमारे पास? नॉन करंट लाइबिलिटी। इन दोनों को प्लस करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा 30 लाख रुपए। आरएफओ कितना है? 75। तो 75 डिवाइड बाय 30 कितना आएगा? 2.5 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 30, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट कितना गिवन है? 30 लाख। एक्यूमुलेट डेब्ट कितना गिवन है? 5 लाख। ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख। करंट एसेट 11 लाख। इन सबको प्लस करेंगे, क्या आएगा हमारा? टोटल एसेट। भाई ये बताओ, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मेरा 30 लाख रुपए है ना, इसमें से मुझे क्या माइनस करने का पड़े? एक्यूमुलेट डेब्ट कितना है? 5। कितना आ गया? 25 लाख। कितना आ गया बेटा? 25 लाख मेरा क्या आ गया? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। इसमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस कर दो। हाँ जी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। पहली बात, ट्रेड इन्वेस्टमेंट आएगा या नहीं आएगा? पहले बताओ। बताओ भाई, क्या मैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करूंगा या नहीं करूंगा? ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या मेरी नॉन करंट एसेट होता है या करंट एसेट होता है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट, खाली ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा है। करंट है नॉन करंट है? चलो देखो, पहले यहां पे क्या करो आप? 30 लाख माइनस 5 लाख कितना हो गया? 25 लाख। 25 लाख में 11 लाख ऐड करो, 36 लाख हो गया। 36 लाख मेरे पास क्या आ गया ये बताओ? टोटल एसेट। अब टोटल एसेट में से मैं अगर करंट लायबिलिटी माइनस करूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? पक्की बात। तो टोटल एसेट 36 है और करंट लायबिलिटी कितना है? 8.5 लाख। कितना आएगा बताओ? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया बेटा? 27,50,000
27 लाख, और आरएफओ कितना है 10 लाख है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 40 लाख। अच्छा कैश प्लस क्रेडिट कितना हुआ 50 लाख हो गया। करो डिवाइड कितना आएगा, करके दिखाना बेटा 50 लाख डिवाइड बाय 27,50,000। हाँ जी 50 डिवाइड बाय 27.5, कैलकुलेटर से कर लो जल्दी से यार तुम। वन पॉइंट 1.81 गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा? आंसर क्या है 1.67। तो मैं आपको बताता हूं ट्रेड इन्वेस्टमेंट वैसे हमारे पास कहां पे आना चाहिए, करंट एसेट पे आना चाहिए। कहां पे आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे कुछ एक छोटी सी मिस्टेक हो सकती है, तो 2.5 लाख रुपए जो है ये भी हमें ऐड करने पड़ेंगे टोटल एसेट के लिए, ठीक है। तो कितना हुआ 25 लाख प्लस 2.5 लाख 27,50,000 प्लस 11 लाख 38,50,000 माइनस 8,50,000 कितना आएगा 30 लाख। तो यहां पे हमारे पास जो ये कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना आएगा 30 लाख आएगा बेटा। कितना आएगा 30 लाख। 30 लाख डिवाइड करो 50 लाख डिवाइड बाय 30 लाख 1.67 ही आएगा 1.67, ठीक है। कोई डाउट? चलो 131 देखो बेटा, फिक्स एसेट कितना है अपने पास 10 लाख, वर्किंग कैपिटल 5 लाख। तो यार कैपिटल एम्प्लॉयड को आपका फॉर्मूला क्या था? हाँ जी कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। निकल जाएगा कितना आ गया 15 लाख रुपए आ गया। कितना आ गया बेटा? कॉस्ट कितना है 50 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 20% ऑन कॉस्ट। तो 20% निकालो कितना हुआ 10 लाख रुपए हुआ ना। कितना आ गया आरएफओ 60 लाख रुपए आरएफओ आ गया। 60 लाख डिवाइड बाय 15 लाख कितना आएगा 4 टाइम्स। कोई दिक्कत? 132 शेयर होल्डर फंड लॉन्ग टर्म डेट दोनों गिवन है, दोनों निकाल के क्या आ जाए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा 30 लाख रुपए आ गया बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट 20% किसका है कॉस्ट का, वो हमें गिवन है कितना है 20 लाख, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट 20 लाख रुपए 20% वो भी किसका है कॉस्ट का। बताओ कितना हुआ कॉस्ट, कितना हुआ कॉस्ट? हाँ जी 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 20, तो बेसिकली मल्टीप्लाई 5 करो 1 करोड़ हो गया 1 CR, ठीक है। 1 CR में 20 लाख प्लस करो कितना आ गया आरएफओ 1.2 CR आ गया, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था 30 लाख। तो भाई कितना आएगा भाई आंसर बताओ 4 टाइम्स। कोई दिक्कत? क्लियर है पॉइंट? चलो लास्ट क्वेश्चन, हमें यहां पे इसके अंदर नेट एसेट टर्नओवर रेशियो निकालना है और फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो निकालना है। बैलेंस शीट गिवन है तो इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप इसको घर पे आके कर लेना आराम से। टर्नओवर रेशियो भाई हमारे पास खत्म हो गई है यहां पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोगों की लास्ट रेशियो बची कौन सी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, वो भी करीबन 5-6 हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन